धन्यवाद। बड़ी खबर के साथ झुंझुनू से बड़ी खबर है। हार्डवेयर की दुकान में गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। विस्फोट के बाद दुकान में भीषण आग लगी है। तो आपको बता दें कि सागजनी में पास की किताब की दुकान को भी सागजनी ने अपनी चपेट में लिया है। लोहे का शटर करीब 60 फीट दूर जाकर गिरा। दुकानदार भी 20 फीट दूर सड़क पर जाकर गिरा है। ये पूरा मामला झुंझुनू से सामने आ रहा है। खेतड़ी कस्बे के निजामपुर मोड़ का ये मामला है। तो दुकान का लोहे का शटर करीब 60 फीट दूर जाकर के गिरा है। खेतड़ी कस्बे के निजामपुर मोड़ पर एक भीषण हादसा हो गया। यहाँ हार्डवेयर की दुकान में गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से जोरदार धमाका हुआ है। विस्फोट इतना तेज था कि दुकान के लोहे का शटर करीब 60 फीट दूर जाकर के गिरा है। तस्वीरें आई हैं, आप देखिए वहां पर क्या हालात हो गए। दुकान के अंदर सोया हुआ दुकानदार करीब 20 फीट दूर सड़क पर जाकर के गिरा है। तो इस हादसे में दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई है। धमाके की आवाज से आसपास के इलाके में भी दहशत फैल गई। लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी और खेतड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। मृतक के शव को राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल खेतड़ी की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। ये हादसा कितना भयावह था, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद किस तरह से वहां पर आग लगी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण हमारे साथ जुड़े। कृष्ण, किस वक्त की ये घटना बताई जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये झुंझुनू के खेतड़ी के निजामपुर मोड़ पर देर रात की घटना है, जहां पर हार्डवेयर की दुकान में जोरदार विस्फोट हुआ है। और विस्फोट इतना भीषण था कि जो दुकान का शटर है वो करीब 60 फीट दूर जाकर गिरा है। वहीं शटर के पास मौजूद जो दुकानदार है वो करीब 20 फीट दूर जाकर गिरा है। दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई है। धमाके के बाद आसपास के इलाके में दहशत फैल गई और लोग सकते में आ गए। इसके बाद आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने वो नगर पालिका, दमकल और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। वहीं आग ने एक पास में ही किताब की दुकान है उसको भी चपेट में लिया है। वहीं खेतड़ी नगर पालिका और जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वहां की दमकल है वो मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास है वो दमकलों द्वारा किया जा रहा है। वहां पर स्थिति को है वो नियंत्रण में क्या लगातार राहत और बचाव कार्य है वो मौके पर जारी है। जी बिल्कुल कृष्णा, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ है और हम देख पा रहे हैं कि सब कुछ जल करके राख हो गया। कृष्ण, क्या आसपास भी दुकानें थी, वहां पर भी कोई नुकसान हुआ है? इसको लेकर के कोई जानकारी? अभी जो जानकारी सामने आई है कि इस भीषण विस्फोट में है वो पास में एक किताब की दुकान थी, वो दुकान भी इसकी चपेट में आ गई है। वहां भी आग की लपटें पहुंची है और आग लगी है। तो दोनों दमकल की गाड़ियां हैं वो लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है और स्थानीय लोग हैं वो भी इन्हें जो फायर कर्मी है उनका सहयोग कर रहे हैं। तो लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। वहीं इसने जो दुकानदार का शव है मौके से राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में है वो रखाया गया है। लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल कृष्ण, और फिलहाल जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं ये हादसा काफी भयावह था। इसके अलावा कोई जनहानि भी हुई है? क्योंकि दुकानदार की मौत हो चुकी है, उसके अलावा भी किसी को नुकसान पहुंचा है क्या? अभी जो जानकारी हमें मिल पाई है वो जानकारी ये मिली है कि इस विस्फोट में जो दुकानदार है उसकी मौत हुई है। तो अभी एक कैजुअलिटी की सूचना है वो हमारे पास पहुंची है और लगातार हम वहां से अपडेट लेने की कोशिश है वो कर रहे हैं। अभी पुलिस के अधिकारी हैं वो राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जैसे ही उन वहां से नया ब्रीफ मिलेगा वो अपडेट करते हुए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे इस मामले की और जानकारी। जी कृष्णा, क्योंकि हार्डवेयर की दुकान है, जरा बताइएगा कि वहां पर गैस सिलेंडर कैसे पहुंचा, क्या रखा हुआ था, किस तरीके से यह हादसा हुआ? अभी पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर कहा है कि राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इस पूरे मामले की जांच है वो करवाई जाएगी। साथ ही टीम है वो भी मौके पर बुलाई जाएगी और यहाँ से क्या कुछ इस विस्फोट के कारण रहे हैं जानकारी भी है वो जुटाते हुए साझा की जाएगी। तो पुलिस है वो उनका कहना है कि ये विस्फोट है वो भीषण है और जैसे ही इस पूरी आग पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद
वहां से फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए जाएंगे। उसके बाद ही पुलिस का कहना है कि इस विस्फोट के बारे में विस्तृत है वो जानकारी मीडिया से साझा की जाएगी। तो अभी वो राहत एवं बचाव कार्य में वहां पर लगी हुई है, साथ ही स्थानीय लोग भी हैं वो इस आग पर काबू पाने का प्रयास है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल कृष्ण, और फिलहाल जो इस दुकान का मालिक है, क्या उसकी ओर से कोई बयान सामने आया है, या इस हादसे में जान गंवाने वाला शख्स ही इस दुकान का मालिक था या हेल्पर? कोई इसको लेकर के जानकारी स्पष्ट हो पाई हो? अभी तक वहां से जानकारी मिली है वो उसमें ये सामने आया है कि ये दुकान का मालिक था और ये शटर के पास हादसे के समय मौजूद था और विस्फोट इतना भीषण था कि जो ये करीब है वो शटर के साथ ही 20 फीट दूर जा गिरा और उसकी हादसे में है वो मौत हो गई है। पुलिस ने उनके शव को है वो राजकीय अधीत उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में है वो रखवाया। जी बिल्कुल कृष्ण, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ही भीषण ये हादसा हुआ है, सब कुछ जल करके राख हो गया और ये एरो के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितना ज्यादा वहां पर विस्फोट जब हुआ तो क्या हालात वहां पर हो गए। कृष्ण, क्योंकि मौत की जानकारी है और दुकानदार कई फीट दूर जा करके गिरा, परिवार वालों से अभी आपकी कोई बातचीत हो पाई हो, उनका कोई रिएक्शन सामने आया हो, क्या कहना है इस हादसे को लेकर? जी अभी परिवार के किसी सदस्य से बात नहीं हो पाई है क्योंकि जैसे ही वहां की पुलिस मौके पर पहुंची और जो दमकल कर्मी वहां पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी पुलिस ने किसी को भी पास जाने नहीं दिया गया है। इस मामले में परिवार का लोगों का वो भी हमारी ओर से रिएक्शन लिया जाएगा कि क्या कुछ कारण रहा है। साथ ही पुलिस जो एसएफएल टीम मौके पर बुलाएगी, फोरेंसिक जांच होगी, उसके बाद इस हादसे के पूरे कारण है वो सामने आ पाएंगे। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हादसे के दौरान की तस्वीरें जो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, किस तरह से सिलेंडर में विस्फोट हुआ और उसके बाद वहां आगजनी हुई। इस हादसे में अभी तक एक व्यक्ति की मौत हुई है जो कि दुकान का मालिक था, दुकानदार था और दुकान के अंदर उस वक्त मौजूद था, जिसका शव वहां से 20 फीट दूर गिरा। और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दुकान में जो लोहे का शटर लगा था वो भी 20 से 40 फीट दूर जाकर गिरा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झुंझुनू के खेतड़ी में बड़ा हादसा, जहां पर एक हार्डवेयर की दुकान में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, दुकानदार की मौत की जानकारी है। आपको बता दें कि सागजनी में पास की किताब की दुकान को भी सागजनी ने अपनी चपेट में लिया है। लोहे का शटर करीब 60 फीट दूर जाकर गिरा, दुकानदार भी 20 फीट दूर सड़क पर जाकर गिरा है। ये पूरा मामला झुंझुनू से सामने आ रहा है, खेतड़ी कस्बे के निजामपुर मोड़ का ये मामला है। तो दुकान का लोहे का शटर करीब 60 फीट दूर जाकर के गिरा है। खेतड़ी कस्बे के निजामपुर मोड़ पर एक भीषण हादसा हो गया। यहां हार्डवेयर की दुकान में गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से जोरदार धमाका हुआ है। विस्फोट इतना तेज था कि दुकान के लोहे का शटर करीब 60 फीट दूर जाकर के गिरा है। तस्वीरें आई हैं, आप देखिए वहां पर क्या हालात हो गए। दुकान के अंदर सोया हुआ दुकानदार करीब 20 फीट दूर सड़क पर जाकर के गिरा है। तो इस हादसे में दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई है। धमाके की आवाज से आसपास के इलाके में भी दहशत फैल गई। लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी और खेतड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। मृतक के शव को राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल खेतड़ी की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। ये हादसा कितना भयावह था, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद किस तरह से वहां पर आग लगी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण हमारे साथ जुड़े। कृष्ण, किस वक्त की ये घटना बताई जा रही है? जी मैं आपको बता दूं कि ये झुंझुनू के खेतड़ी के निजामपुर मोड़ पर देर रात की घटना है, जहां पर हार्डवेयर की दुकान में जोरदार विस्फोट हुआ है और विस्फोट इतना भीषण था कि जो दुकान का शटर है वो करीब 60 फीट दूर जाकर गिरा है। वहीं शटर के पास मौजूद जो दुकानदार है वो करीब 20 फीट दूर जाकर गिरा है। दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई है। धमाके के बाद आसपास के इलाके में दहशत फैल गई और लोग सकते में आ गए। इसके बाद आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने है
वो नगरपालिका दमकल और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। वहीं आग ने एक पास में ही किताब की दुकान है उसको भी चपेट में लिया है। वहीं खेतड़ी नगरपालिका और जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वहां की दमकल है वो मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास है वो दमकलों द्वारा किया जा रहा है। वहां पर स्थिति को है वो नियंत्रण में क्या लगातार राहत और बचाव कार्य है वो मौके पर जारी है। जी बिल्कुल कृष्णा, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ है और हम देख पा रहे हैं कि सब कुछ जल करके राख हो गया। कृष्ण, क्या आसपास भी दुकानें थी, वहां पर भी कोई नुकसान हुआ है, इसको लेकर के कोई जानकारी? अभी जो जानकारी सामने आई है कि इस भीषण विस्फोट में है वो पास में एक किताब की दुकान थी, वो दुकान भी इसकी चपेट में आ गई है। वहां भी आग की लपटें पहुंची है और आग लगी है। तो दोनों दमकल की गाड़ियां हैं वो लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है और स्थानीय लोग हैं वो भी इन्हें जो फायर कर्मी है उनका सहयोग कर रहे हैं। तो लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। वहीं इसने जो दुकानदार का शव है मौके से राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में है वो रखाया गया है। लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल कृष्ण, और फिलहाल जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं ये हादसा काफी भयावह था। इसके अलावा कोई जनहानि भी हुई है, क्योंकि दुकानदार की मौत हो चुकी है, उसके अलावा भी किसी को नुकसान पहुंचा है क्या? अभी जो जानकारी हमें मिल पाई है वो जानकारी ये मिली है कि इस विस्फोट में जो दुकानदार है उसकी मौत हुई है। तो अभी एक कैजुअलिटी की सूचना है वो हमारे पास पहुंची है और लगातार हम वहां से अपडेट लेने की कोशिश है वो कर रहे हैं। अभी पुलिस के अधिकारी हैं वो राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जैसे ही वहां से नया ब्रीफ मिलेगा वो अपडेट करते हुए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे इस मामले की और जानकारी। जी कृष्णा, क्योंकि हार्डवेयर की दुकान है, जरा बताइएगा कि वहां पर गैस सिलेंडर कैसे पहुंचा, क्या रखा हुआ था, किस तरीके से यह हादसा हुआ? अभी पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर कहा है कि राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इस पूरे मामले की जांच है वो करवाई जाएगी। साथ ही टीम है वो भी मौके पर बुलाई जाएगी और यहाँ से क्या कुछ इस विस्फोट के कारण रहे हैं जानकारी भी है वो जुटाते हुए साझा की जाएगी। तो पुलिस है वो उनका कहना है कि ये विस्फोट है वो भीषण है और जैसे ही इस पूरी आग पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद वहां से फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए जाएंगे। उसके बाद ही पुलिस का कहना है कि इस विस्फोट के बारे में विस्तृत है वो जानकारी मीडिया से साझा की जाएगी। तो अभी वो राहत एवं बचाव कार्य में वहां पर लगी हुई है। साथ ही स्थानीय लोग भी हैं वो इस आग पर काबू पाने का प्रयास है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल कृष्ण, और फिलहाल जो इस दुकान का मालिक है क्या उसकी ओर से कोई बयान सामने आया है, या इस हादसे में जान गंवाने वाला शख्स ही इस दुकान का मालिक था या हेल्पर, कोई इसको लेकर के जानकारी स्पष्ट हो पाई हो? अभी तक वहां से जानकारी मिली है उसमें ये सामने आया है कि ये दुकान का मालिक था और ये शटर के पास हादसे के समय मौजूद था और विस्फोट इतना भीषण था कि जो ये करीब है वो शटर के साथ ही 20 फीट दूर जा गिरा और उसकी हादसे में है वो मौत हो गई है। पुलिस ने उनके शव को है वो राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में है वो रखवाया। जी बिल्कुल कृष्ण, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ही भीषण ये हादसा हुआ है, सब कुछ जल करके राख हो गया और ये एरो के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितना ज्यादा वहां पर विस्फोट जब हुआ तो क्या हालात वहां पर हो गए। कृष्ण, क्योंकि मौत की जानकारी है और दुकानदार कई फीट दूर जाकर के गिरा, परिवार वालों से अभी आपकी कोई बातचीत हो पाई हो, उनका कोई रिएक्शन सामने आया हो, क्या कहना है इस हादसे को लेकर? जी अभी परिवार के किसी सदस्य से बात नहीं हो पाई है क्योंकि जैसे ही वहां की पुलिस मौके पर पहुंची और जो दमकल कर्मी वहां पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी पुलिस ने किसी को भी पास जाने नहीं दिया गया है। इस मामले में परिवार का लोगों का वो भी हमारी ओर से रिएक्शन लिया जाएगा कि क्या कुछ कारण रहा है। साथ ही पुलिस जो एसएफएल टीम मौके पर बुलाएगी, फोरेंसिक जांच होगी, उसके बाद इस हादसे के पूरे कारण है वो सामने आ पाएंगे। जी